खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां अमावस्या की बलि पर आखिर भूमिका ने क्यों किया काली का रूप धारण। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि रीवा में रावेंद्र प्रताप सिंह सांस्कृतिक शिक्षा समिति रीवा द्वारा आयोजित प्रस्तुति नाट्य कार्यशाला के समापन पर हुआ नाटक बलिदान के मंचन। इसका लेखन एवं निर्देशन विपुल सिंह के द्वारा किया गया। इस प्रस्तुति में कार्यशाला में प्रशिक्षित 25 कलाकारों के द्वारा मंच पर प्रस्तुति दी गई। नाटक को बघेली बोली में तैयार किया गया है और इसका संगीत भी बघेली लोक धुन पर आधारित है। नाटक के संगीत विंध्य के प्रसिद्ध लोकगायक यशो शास्त्री ने किया है। नाटक की प्रस्तुति शहर के बीचों बीच स्थित पत्रकार भवन कला मंदिर में किया गया, जहां इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे अमावस्या की बलि पर आखिरकार भूमिका ने काली का रूप धारण किया है। जंगल काट काट बस्ती बना ली है तो जंगल जाई। आओ माता, अब तब हमने काटब जंगल माता, ई गोरुवन का पशुअन का अपन परिवार मानव माता, एक बार की गलती के क्षमा दे दे माता। का अब फिर से पेड़ कटबे, जंगल कटबे। अब माता बोलो माता मरिया देवी की। हमारी माफ कर दे, हमारी बात बन के पूरे गांव वाले गिरवावत रहे हैं और ये सही है। हमका देवी कुमारिया माँ असली बात फिटान रहा, हम बहुत डराए के रहे हैं। हमको माफ कर दे, हम जानते हैं कि इन बात पर इनके गांव वाले गिरवावत थे, लेकिन हम तेरे के बारे कुछ नहीं पता। लेकिन ये सही है, गांव में असली बात हो रहा था। हाँ, सुना। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका निगम है। भूमिका जी, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उसमें दुर्गा का रोल आप कर रही थी। मैं माँ काली का रोल कर रही थी जी। तो क्या था ये, किस पर्पज पे, किस संदेश के लिए आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे? ये पर्यावरण से रिलेटेड भी था और माँ काली से रिलेटेड जो लोग अंधविश्वास करके बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जिसका बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है, उसके लिए भी था। आगे क्या मोटिव है आपका, आगे क्या करना चाहेंगे अपने इस नाटक को, अपने जो अपना संस्कृत है? जी, मैं रीवा को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। हम लोग एक्टिंग फील्ड में बहुत टाइम से हैं, रंगमंच बहुत टाइम से कर रहे हैं और हम इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम इसी में काम करना चाहते हैं। सरकार के द्वारा कोई प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आप लोगों को? जी, दिया भी जाता है और हम उनसे और भी आगे चाहते हैं कि हमको और भी वो हेल्प करें इन सब चीज़ों से रिलेटेड, हमको और भी चीज़ें दिलवाएँ, स्टेज वगैरह सब चीज़ें। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति कीर्ति द्विवेदी है। द्विवेदी जी, आज आप एक गांव की महिला का रोल कर रही हैं। जी, क्या संदेश देना चाह रही थी आप? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ सबसे पहले कि लोग जो संस्कृत है हमारी जो बोली है, सबसे पहले तो उसको एकजुटता में बोलना सीखें, ना कि दूसरे बोली बोले ना, क्योंकि उनका भाषा में ज्ञान होना, बोली में ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि हम जो सीखते हैं, हम जो बड़े करते हैं, जो वही हमारे आने वाली जनरेशन भी वही करती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि हमें सबसे अच्छा काम करना चाहिए और हमें जो कर रहे हैं
वो हम सोच समझ के करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हम लोगों को देख के सीखे और हम लोग ताकि उसे गौरवान्वित महसूस कर सके। बताइए क्या नाम है बेटी आपका? मेरा नाम आराध्या सिंह गहरवार है। आज जो आप ये अपने यहाँ के कल्चर का रोल कर रही थी, ये कहाँ से सीखा और क्या संदेश है आपका अपने ज़िले के अंदर, अपने देश के जो एक बालक हैं, युवा हैं? मैंने ये मतलब ये करना अपने चाचू से सीखा है जी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हम लोग जो बोलते हैं बघेली, ये ज़्यादा बोलें, ना कि इंग्लिश जर्मन ये सब। नाटक में भाग लेके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। ये आप कहाँ से प्रेरित हुई, कैसे कि मतलब इस नाटक का आप हिस्सा बनी और एक बच्ची का रोल अदा की? मैं ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप संस्कृति को एक खुद से जीवित कर रहे हो? मैं अपने चाचू से ये सब सीखी हूँ। क्या नाम? हाँ बताइए क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम सांभवी श्रीवास्तव है। आज जो आप गांव की एक महिला का रोल कर रही थी, ये आपको कहाँ से सीखा और कहाँ से प्रेरणा मिली? जल्दी थोड़ा सा बताइए। ये मंडप संस्कृति है जिन्होंने हमें सिखाया है, विपुल दादा, मनोज दादा, विनोद दादा ने, और उन्हीं की सीख है जो कि हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस नाटक में आपने एक माँ का रोल अदा किया, कैसा लग रहा है? वो तो एक अलग सी फीलिंग होती है, क्योंकि एक माँ और उसकी फीलिंग्स तो बहुत ही नेचुरल होती हैं, और उसमें उनका बेटा भी ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है। चाहे रियल लाइफ हो या कोई कहानी हो, माँ का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जैक्टली। माँ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? माँ तो उनके लिए कोई शब्द या कोई स्पेशल डे नहीं होता है। माँ ही होती है, और उनकी एक अलग ही फीलिंग होती है, जैसे आपने कहा अलग ही रोल होता है उनका। कोई भी माँ अपने किसी भी बच्चे को चोट भी लग जाती तो उन्हें दर्द दुख होता, फिर तो वो तो ख़त्म हो गए थे, तो उस हिसाब से उनके लिए बहुत बड़ा दुख था वो। जी बताइए आज क्या नाम है आपका और यहाँ पर जो ये प्रोग्राम किया गया था किस बेस पर? मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है और मैं इसमें एक अभिनेता के तौर पे काम कर रहा था। नाटक का नाम था बलिदान और इसके लेखक और निर्देशक थे विपुल सिंह गहरवार, और ये प्रस्तुति थी रावेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा सांस्कृतिक समिति रीवा की। और ये नाटक लोक कथा के ऊपर इसका निर्माण किया गया था, और ये लोक कथा सत्यता में पाई जाती है। इस तरह की घटना सत्य में हुई है और उसी को उसमें कुछ अच्छे पुट दिए गए हैं, जिससे कि नाटक को और अच्छा बनाया जा सके और दर्शकों तक उसमें लाया जा सके। जैसे उसमें विवाह और जो बच्चों का खेल है, ये सब उसमें अच्छा करने के लिए जोड़ा गया था कि जिससे दर्शक जुड़े रहें। बाकी भैया भी बताएंगे। बोलूं? नमस्कार, मेरा नाम विपुल सिंह है और इस नाटक को लिखा और निर्देशित किया है मैंने। नाम है बलिदान नाटक का। और लोक देवियों पर मैंने रिसर्च की है 4 ज़िलों में, जिसमें से बहुत सारी जगहों पर लोक आख्यान और किंवदंतियाँ पाई गई, जिनमें से ये कहानी जो है वो उमरिया ज़िले के एक गांव की है, बड़ेरी गांव की, जहां लोगों की मान्यता है कि ये सत्य घटना है, जहां एक बच्चे की खेल खेल में बलि दे दी गई थी और फिर लोगों ने माता के सामने अनुरोध विरोध मतलब अनुनय विनय किया और बच्चे के प्राण वापस आ गए। इसको नाटकीय रूप देने में कुछ और नाटकीय तत्वों का मिश्रण किया गया ताकि ये देखने में सुनने में अच्छा लगे। बस यही नाटक था। मैं राजमणि तिवारी भोला। आज यहाँ पे जो इस अपने मध्य प्रदेश की संस्कृति के ऊपर एक नाटक किया गया, क्या भूमिका है आपकी इसमें और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? जी, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और प्रस्तुति जो होती है तो उसकी व्यवस्थाओं में हम या हमारे जैसे कुछ और मित्र हैं जो लगते हैं, और एक लंबा प्रोसेस रहता है। कम से कम महीने 1.5 महीने की रिहर्सल करते हैं, बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं। उनको अभिनय के साथ साथ संगीत, नृत्य, संवाद और मेकअप, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाई जाती हैं जिसके कारण फिर अंत तक जाकर नाटक तैयार होता है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, इस नाटक का जो मेन उद्देश्य था वो था कि हमारी आज की पीढ़ी, खास तौर से शहरी जीवन, हमारी लोक परंपराओं के बारे में जाने। जो यह नाटक था वह एक छोटी सी लोक कथा पर था और उस लोक कथा को विस्तार दिया गया था। उसमें पर्यावरण संरक्षण बताया गया था कि हम अगर पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो जंगली जानवर फिर कहाँ जाएंगे। यही कारण है कि जंगल से सटे हुए जितने भी गाँव हैं या कस्बे हैं, आज जंगली जानवरों के शिकार बनते जा रहे हैं, वहाँ उनकी पैठ बढ़ती जा रही है। तो उसका जंगली जानवरों का उसमें कोई कसूर नहीं, उसमें कसूर हमारा ही है
हमें अपना अपराध बोध स्वीकार करना पड़ेगा, हमको जंगलों का संरक्षण करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस समस्या से बच पाएंगे। जी, अभिनय किया है इसमें तकरीबन अच्छा अभिनय किया है। कहाँ से मतलब कहाँ से ढूंढ के लाए ऐसे लोगों को, जो कि लगभग 20 की टीम थी? जी जी, इतने अच्छे से अभिनय किया है, कहाँ से लोगों को मतलब कैसे तैयार किया आपने, कितने दिन में तैयार किया? लगभग ये 1 महीने से करीब, मतलब 30 से 40 दिन का प्रोसेस है, उनकी रिहर्सल है, अभ्यास है। बच्चे हमारे रीवा शहर के भी हैं, शहर से सटे हुए कुछ ग्रामीण अंचल के बच्चे भी आए हैं। जैसे एक बच्ची है वो जेपी फैक्ट्री के आसपास से आती है, एक सगरा से आती है, 2 बच्चे हिनौता से आते हैं। तो ऐसे मिलजुल के शहर और ग्रामीण अंचल के बच्चों को लेकर के ये नाटक तैयार किया गया और आपने उनकी मेहनत देखी ही है और संभवतः बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और नाटक आपके सामने